हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं माध्यमिक शिक्षा के एग्जाम के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड ऑल ओवर इंडिया मैथ सब्जेक्ट से। हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं इस YouTube चैनल पर, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमसे जुड़िए। आज जो हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। लिमिट एंड कंटिन्यूटी को समझेंगे भी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, और ये कम से कम आपकी सीरीज चलेगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, उसमें हमने फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम जो लेकर आए हैं अगला चैप्टर वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी का लेकर आए हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें कवर करेंगे। उससे पहले हम लिमिट को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं लिमिट किस तरीके से वर्क करती है, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हम समझेंगे जिसके द्वारा हमारे क्वेश्चन आसान हो जाएं और एग्जाम में लगाना इजी हो जाए। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज जो हम देख रहे हैं, आज हम सबसे पहले लिमिट को समझेंगे कि लिमिट किस तरीके से काम करती है। पहली बात तो लिमिट को समझिए, लिमिट है क्या। जब आप देखेंगे, जब हम देखते हैं, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, माना ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। क्लियर। तो अगर हम कोई कर्व लें, यानी अगर किसी कर्व के बारे में बात करें जिसकी हम लिमिट की बात कर रहे हैं, माना इस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब इस कर्व में क्या है, जिस पॉइंट पर हम लिमिट देखेंगे, सपोज करो हम इस पॉइंट ए पर लिमिट देख रहे हैं, तो इसके नियरेस्ट पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू बराबर आती है कि नहीं आती है। माना इस पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो L है। क्लियर। तो इसके जो नियरेस्ट पॉइंट होंगे, एक नियरेस्ट पॉइंट हम a माइनस एच ले लेंगे पीछे की तरफ, और एक a प्लस एच। h एक स्मॉल वैल्यू है। जब हम देखते हैं तो इस पर जो इस फंक्शन का मान है वो L माइनस एच हो जाता है, और इस पर जो फंक्शन का मान है वो L प्लस एच हो जाता है, L प्लस के और L माइनस के। जब हम देखते हैं लिमिट के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा x का फंक्शन है वो बिलोंग करना चाहिए a माइनस एच से लेकर a प्लस एच के बीच, और ऐसे ही जो हमारा fx है वो fx कहाँ बिलोंग करना चाहिए, वो fx बिलोंग करना चाहिए l माइनस के से लेकर l प्लस के। अब इसका क्या मतलब है, इसको हमें समझना है। यानी कहने का मतलब ये है कि f a माइनस एच और a प्लस एच पर देखें तो जो वैल्यू है बिलोंग कर रही है वो l माइनस के और l प्लस के है। जब हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर इसके मतलब की बात करें तो x बिलोंग कर रहा है a माइनस एच और a प्लस एच में। इसका मतलब ये है कि x a माइनस एच से लेकर और a प्लस एच के बीच में है। क्लियर। x जो है वो कहाँ है, a माइनस एच से लेकर a प्लस एच। अगर मैं a को इधर शिफ्ट कर लूँ तो माइनस ए एक्स माइनस ए हो जाएगा और प्लस है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मोड x माइनस ए पर लेस देन h वैल्यू। यानी कहने का मतलब ये है कि जो h वैल्यू है, जिस फंक्शन पर हम x की वैल्यू को देख रहे हैं पर, अगर उसका हम अंतर लें, डिफरेंस लें विद मॉडुलस, तो उसकी वैल्यू h से भी क्या होगी, आपके लिए लेस देन होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें fx की, तो जो fx है वो कहाँ बिलोंग कर रहा था, वो बिलोंग कर रहा था l माइनस, वो आपके लिए कहाँ बिलोंग कर रहा था, l माइनस के और l प्लस के। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि l माइनस के से लेकर किस किस के बीच, fx और l प्लस के बीच होगा। l को शिफ्ट कर दें तो l को शिफ्ट करने पर ये माइनस के l हो जाएगा और प्लस के। तो इसका मतलब हो जाएगा fx माइनस l का जो मोड है वो k से क्या होगा, लेस देन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपके लिए x माइनस ए है, वो जो छोटी वैल्यू हमने h ली थी, जिसके नियरेस्ट हम देख रहे थे, वो उसमें क्या होगा, x माइनस ए का मोड, डिफरेंस का मोड h से लेस देन होगा। इसी तरीके से fx माइनस l का मोड लेस देन k होगा, जो k एक बहुत छोटी वैल्यू है दोस्तों। अब लिमिट को हम कैसे देखते हैं, लिमिट में हम दो चीज़ें देखते हैं। ये हमारे लिए किसका काम करता है, ये हमारे लिए काम करता है LHL का।
लेफ्ट हैंड लिमिट और ये काम करता है राइट हैंड लिमिट। हम क्या करते हैं, हम LHL देखते हैं। LHL को हम अगर एट x इजिकल टू a पर देख रहे हैं दोस्तों, तो हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस। अगर a माइनस लिखा है या a प्लस लिखा है तो RHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको। और ये कितने fx पर अगर हम देख रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h। इसी तरीके से हम RHL को देखते हैं। RHL को जब हम देखते हैं तो लिमिट x टेंस टू a प्लस से इसको शो करते हैं। किससे शो करते हैं, a प्लस से। और यहाँ पर हम fx का मान जो होता है वो आपके लिए होता है लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h। और जब LHL बराबर RHL हो जाता है तो आपकी क्या कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। क्लियर है दोस्तों। और जब LHL RHL बराबर नहीं होता, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL होता है, तो आपके लिए हम क्या कहते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम बोलते हैं। तो हम दो तरीके से काम करते हैं, हम LHL देखते हैं, RHL देखते हैं। LHL मतलब नियरेस्ट पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी हम देखते हैं उसके लेफ्ट हैंड की साइड, और RHL का मतलब होता है उससे राइट हैंड की साइड, जिस पर भी हम चेक करते हैं जिस पॉइंट पर। तो अगर LHL बराबर RHL होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और LHL RHL बराबर नहीं होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है। लिमिट के क्वेश्चन को करने से पहले इसी तरीके से मैं कंटिन्यूटी बताऊंगा। जब मैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करूंगा तो उसी तरीके से कंटिन्यूटी, कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आज लिमिट पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपने हम लिमिट को सीखा इस तरीके से। अगर लिमिट के क्वेश्चन को हमें आसानी से सोल्व करना है तो दो चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। लिमिट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक तो स्टैंडर्ड लिमिट याद करनी है। देखिए स्टैंडर्ड लिमिट आपके लिए ये जैसे स्टैंडर्ड लिमिट हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x पर वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x स्क्वायर पर 1/2 होती है। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट मैंने लिखी हैं। इन स्टैंडर्ड लिमिट को आपको याद करना है, और इस स्टैंडर्ड लिमिट की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक पर मिल जाएगी। जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं उन लोगों को सारी PDF मिल ही रही हैं, जो पहले से हमारा कंटेंट चल रहा है। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मेरा आपसे कहना ये है कि आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर हमारी जो नई नई अपडेट हैं वो आपको मिलती हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी सुनी जाती है। दूसरी बात, हम टेलीग्राम चैनल पर सब चीज़ों की PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हैं जो आपको याद करनी है। ये मैं PDF में बनाकर दे दूंगा, और PDF आप लिख लेना, नोट कर लेना। इसके बाद दो चीज़ें और, अगर लिमिट के क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करना है तो लिमिट के क्वेश्चन को आसान करने के लिए ये कुछ एक्सपेंशन है। इन एक्सपेंशनों को आपको याद करना है। जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल होता है। इसी तरीके से e की पावर माइनस x का है 1 प्लस x की पावर n है, साइन x है, कोस x है, टेन इनवर्स x है, साइन हाइपरबोलिक x है, कोस हाइपरबोलिक x है, a की पावर x है, log 1 प्लस x है, और साइन इनवर्स x है। इसी तरीके से ये भी आपको मैं PDF के द्वारा दे दूंगा। इनको भी आपको याद करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमारे लिमिट के बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत ईजी हो जाते हैं। इनसे करेंगे। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ये PDF में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उससे हम ये चीज़ें समझ लेंगे। एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। लिमिट में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के आते हैं। तो सम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितने तरीके की होती हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 7 तरीके की हमने पढ़ी है दोस्तों। एक होती है 0/0, एक होती है ∞/∞, एक होती है 0 × इन्फिनिटी, एक होती है ∞ - ∞, एक होती है 1 की पावर ∞,
एक 0 की पावर 0 और एक इन्फिनिटी की पावर 0, यानी कुल मिला के 7 तरीके की इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम पढ़ेंगे लिमिट में। और इन 7 तरीके की जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनको हल करने के जो तरीके हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर ये दोनों देखें हम, यानी पहला पॉइंट है, अगर हम 0/0 देखें और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो हम इसमें क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ऊपर का यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में आप डिफरेंशियल करते हैं और नोमिनेटर का नोमिनेटर में, अंश का डिफरेंशियल अलग और हर का डिफरेंशियल अलग। जब आपकी 0/0 की फॉर्म होगी और इनडिटर्मिनेट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म होगी। दूसरे तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी, इसको हम कन्वर्ट करते हैं दोस्तों किस में, या तो हम इसे 0/0 में कन्वर्ट करेंगे या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। एंड अप्लाई एंड यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। और क्या यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। यहां पर तीसरा जो होता है वो आपके लिए क्या होता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इसमें हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। एंड यूज हम बाद में करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्लियर है। इसके बाद आपके लिए अगला पॉइंट ये होता है जिसमें हम 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 इसको सोल्व करते हैं। तो ये कब बनती है, ये ऐसे क्वेश्चन में बनती है जिसमें लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन की पावर फंक्शन होती है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तब आपकी ये 3 फॉर्म बनने के चांसेस रहते हैं, या तो 1 की पावर इन्फिनिटी या 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0। इनको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। e की पावर लेकर लिमिट x टेंड्स टू a कर लेते हैं और fx में से 1 को माइनस कर लेते हैं, और ये जो gx है ये डॉट में आ जाता है, और इसको फिर हम सोल्व कर लेते हैं उसी तरीके से, या तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी। तो कुल मिलाकर ये 7 तरीके की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिनको हम लिमिट के क्वेश्चन में दोस्तों यूज करेंगे। जैसे जैसे यूज होती रहेगी क्वेश्चन में, वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा कि देखिए ये 0/0 की फॉर्म आ रही है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की, या 0 इंटू इन्फिनिटी की, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 की फॉर्म बन रही है। तो ये हम जैसे जैसे यूज करते रहेंगे वैसे वैसे हम चेक करते रहेंगे। क्लियर है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिट कंटिन्यूटी, उसके पहले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके का क्वेश्चन है, और ये पहला ही क्वेश्चन आपका कौन सा बन गया, देखिए जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपके लिए क्या दिया, tan x अपॉन x की पावर। ये कुल मिला के आपके लिए 6-7 तरीके के क्वेश्चन है, सब एक ही तरीके से सोल्व होते हैं। ये जो बन रही है ये आपके लिए लिमिट tan x अपॉन x का मान 1 होता है, और जब आप 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी, यानी ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। और 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म कब बनती है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया, इसको सोल्व करने का तरीका बताया, e की पावर ले लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसमें से 1 घटा लेंगे, tan x अपॉन x में से 1 घटा लेंगे, और ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी 1 डॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आप किस फॉर्म में बन जाएगा, ये एलसीएम ले लें tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। अब ये जो पूरा बन गया ये 0/0 की फॉर्म बन गया। क्लियर, ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 की फॉर्म बन गई। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप tan x का एक्सपेंशन खोल लें, क्योंकि अगर आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
तो आपका सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्या काम करें, यहाँ पर आप 10x का क्या खोल लें, एक्सपेंशन खोल लें। और 10x का एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों? 10x का एक्सपेंशन देखिए मैंने इसके अंदर सारे एक्सपेंशन आपके लिए रखे हैं, तो यहाँ से हम 10x का एक्सपेंशन देख लेंगे। शायद इसमें नहीं है, मैं लिख देता हूँ। 10x का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है x प्लस x की पावर 3/3 प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस माइनस, ये 10x का एक्सपेंशन होता है। अब जब ये 10x का एक्सपेंशन हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ये कितनी आसानी से हो जाएगा। e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, 10x की जगह क्या रख देंगे, x प्लस x की पावर 3/3 प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस ऐसे ही माइनस के x और अपॉन x की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचा? आपका यहाँ बचा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और ये बच जाएगा x की पावर 3/3 प्लस 2/15 x की पावर 5, ये आपका बच जाएगा बटे x की पावर 3। अब x की पावर 3 भी कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x की पावर 3 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस आपके लिए 2/15 x का पावर 2 प्लस ऐसे ही आ जाएगा बटे x की पावर 3, ये कैंसल। तो आपका e की पावर आप लिमिट रख देंगे, सब 0 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देखिए। ये ऐसे 5-6 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर निकालना बहुत आसान होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की पावर 1/x²। जब हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं तो ये क्या 1 की पावर इन फाइनाइट की फॉर्म बनती है। और मैंने बताया जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो उसे सोल्व करने का तरीका दोस्तों क्या है कि हम इस साइन x अपॉन ई की पावर में ले जाएंगे, उसको क्या ले जाएंगे, ई की पावर में ले जाएंगे, और ई की पावर में ले जाकर साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा, ये लिमिट आपके लिए ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन की पावर फंक्शन जब भी बनेगा ये फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा है तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, साइन x अपॉन x में से 1 को माइनस कर देंगे और जो पावर होगी वो इनटू में आ जाएगी 1/x²। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने का तरीका वही, पहले एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन x माइनस x अपॉन x की पावर 3। और देखिए ये अब 0/0 की फॉर्म बन गई। अगर हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं दोस्तों तो 3 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका आप एक्सपेंशन खोल दें। जब आप एक्सपेंशन खोलते हैं तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल और माइनस x अपॉन x की पावर 3, ये कैंसल। तो ये आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और ये x³ यहाँ से कॉमन ले लें तो 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल x², ये आपके लिए अपॉन x की पावर 3, ये कैंसल। जब लिमिट रखेंगे बाकी सब 0, e की पावर माइनस 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा और इसका मान क्या होता है, e की पावर 1/-6। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से करेंगे तो कोई लोग नहीं लेना पड़ेगा, कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, विद इन सेकेंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके का आपको ज़रूर मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये 6-7 क्वेश्चन होते हैं, वो 6 के 6-7 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, ये ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, इसे हम पहले y इजिकल टू इतनी फॉर्म ले लें 1 + x की पावर 1/x, और जब इतनी फॉर्म ले लें तो आप बोथ साइड लोग लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोथ साइड लोग लें। तो बोथ साइड लोग लेने से ये लोग y हो जाएगा और ये 1/x लोग 1 + x हो जाएगा।
अब जरा लोग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन खोल दें तो वो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये होता है। अब 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा। ये कितने के बराबर हो जाएगा? लोग बाई के। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? ई की पावर में जाएगा इधर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 4। अब इसे भी दो पार्ट में तोड़ लेना है दोस्तों, यानी बाई इज इक्वल टू इसे लिखना है ई की पावर 1, इसको अलग लिख लें डॉट ई की पावर, इसको पूरा अलग लिख लें माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 4 डेट डैश। अब जब इसको देखेंगे तो बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन खोल दें, जो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये और ये पूरा एक्स का मान है, यानी ये जो पूरा मान है ये अब एक्स का मान है। तो ये हो जाएगा ई और 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 4 डेट डैश। और अगली टर्म क्या आएगी? अगली टर्म आएगी माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डेट डैश की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगी। जब हम इसे देखेंगे मल्टीप्लाई कर दें ई की तो ये हो जाएगा ई प्लस ई की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 4 प्लस ई और माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये डेट डैश अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ऐसे ही डेट डैश चलता रहेगा। ये मान उठाकर यहाँ रख दें, यानी हमें जो मान चाहिए था वो चाहिए था लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस के ई अपॉन एक्स। यहाँ पर ये मान रख दो उठाकर, जब आप रख देंगे तो कितना हो जाएगा ई प्लस ई माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 4 और डेट डैश और माइनस ई अपॉन एक्स, ये कट जाएगा देखिए, और एक एक्स से ये एक्स भी कट जाएगा, कॉमन लेकर बचेगा क्या माइनस के 1/2 और ई ये है, तो आंसर आ जाएगा माइनस के ई बाई 2। देखिए समझिए, जब आप x कॉमन ले लेंगे तो यही तो बचेगा माइनस के 1/2, यहाँ से x से x कट जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो माइनस के ई बाई 2। इसका आंसर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, माइनस के ई बाई 2 होता है, और जो इसमें अगला होता है उसका आंसर होता है 11/24 ई। वो क्वेश्चन भी बता दूंगा, दोनों ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, ये भी आपका 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, क्योंकि tan x अपॉन एक्स स्टैंडर्ड लिमिट x टेंस टू 0 पर 1 होता है, और 1 अपॉन एक्स में 0 रखेंगे तो वो इन्फिनिटी बनता है। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वैसे ही ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा है। जब ये फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स माइनस 1 की, ये इनटू में आ जाएगा। और जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x माइनस एक्स, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर। अब tan x का एक्सपेंशन खोल देंगे, और जब tan x का एक्सपेंशन खोलेंगे तो होता है x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 और डेट डैश माइनस के x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल। अब यहाँ से x अगर हम कॉमन भी ले लें तब भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तब भी x बाई 3 प्लस 2/15 x आपके लिए कितना बच रहा है 4 नहीं 3 और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल। जब लिमिट रखेंगे तो सब 0 ही हो रहा है, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, सब में x बच रहा है, तो 0 ई की पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो इसका मान 1 आ जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल तरीके से मैंने कराए हैं। इससे सरल तरीके से आपको ना बुक में मिलेंगे और ना ही कोई आपको बताएगा। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे जिसका नाम ग्रेस एकेडमिक है, तो आपको ऐसी ट्रिकें देखने के लिए मिलती रहेंगी और इस तरीके से आपको समझ में आता रहेगा और आपका एग्जाम बहुत जल्दी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस तरीके का फॉर्म का क्वेश्चन बन रहा है, देखिए ये आपके लिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, यानी ये है लिमिट x टेंस टू 1 और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो जब आप 1 रखेंगे यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और यहाँ भी 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। इसमें क्या करते हैं हम, जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी तो पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो इसमें एलसीएम लेंगे लिमिट x टेंस टू 1, इसमें एलसीएम ले लेंगे x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस के 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसको और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये लिखेंगे अपॉन x माइनस के 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने से होगा क्या, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बन जाएगा। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, देखिए ये जो है आपके लिए लिमिट x टेंस टू 1, ये बन जाएगा आपके लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाएगा, अभी 1 मिनट और देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ये x माइनस 1 बच गया, और इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो जो पहले कैंसिल होता है एलजेब्रिक लिमिट में उसको कैंसिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिमिट रखते हैं। तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, और जब हम इसमें लिमिट रखेंगे 1 तो ये माइनस के 1 अपॉन 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत आराम से आप इस तरीके की फॉर्म के क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की टाइप के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है समझिए। ये क्वेश्चन भी लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है। अगर इसको देखें तो ये कितना बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही, और इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में क्या लेते हैं, मैंने अभी बताया कि हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यानी हम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म तो बन गई, लेकिन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या काम करेंगे, आप इसे स्टैंडर्ड लिमिट बना लेंगे नीचे। जैसे ये है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लें तो इसका मान 1 बन जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ये कुल मिला के आपके पास बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखिए 4 बार ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म तो बन गई, लेकिन आपको 4 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे x की पावर 4 है। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसका एक्सपेंशन खोल दें। साइन एक्स का क्या होता है, x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये नहीं 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और प्लस ऐसे ही ये माइनस के एक्स स्क्वायर, और सब की पावर क्या चल रही है, स्क्वायर चल रही है, अपॉन एक्स की पावर 4। जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना खुलेगा, ये खुलेगा आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 और 5 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ऐसे क्या खुलेगा 2 इंटू एक्स इंटू माइनस के एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस और भी कुछ खुलेगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए जो एक्स की पावर 4 बन रहा है नीचे, वो ऊपर कितना बन रहा है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तभी तो एक्स की पावर 4 बनेगा। यानी आपके लिए जो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है बस वो देखना है।
तो ऊपर x की पावर 4 का कोफिशिएंट -2/3 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर -2/3 फैक्टोरियल यानी -2/6 यानी -1/3 हो गया दोस्तों। तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको इसका फॉर्मूला खोलना है और जितनी पावर नीचे होती है उतनी पावर का कोफिशिएंट देखना है। तो x की पावर 4 कब बनेगा, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन विद फॉर्मूले 2 के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे हम a + b + c का होल स्क्वायर खोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको समझिए और इसको करने की कोशिश करते हैं। log 0 का मान इनफाइनाइट होता है और कोट x का भी इनफाइनाइट होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यह लिमिट x टेंड्स टू 0 log x स्क्वायर अपॉन कितना है, कोट x स्क्वायर। तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म आपकी बन रही है। तो इसमें हम क्या करें, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर और log आपके लिए x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इसे स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर से डिवाइड और इसका मान 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपके लिए बचेगा log x स्क्वायर अपॉन x, इसे आप नीचे अपॉन में ले आइए तो 1/x स्क्वायर हो जाए। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 log x अपॉन 1/x स्क्वायर। अब ये आसान हो गया। अब इसको बस 0/∞ तो अब भी बन रहा है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे log 1/x, इसका डिफरेंशियल एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल से देखेंगे तो इसका करेंगे -2/x की पावर आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 से ये 2 बचेगा और ऊपर जाकर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 -x स्क्वायर। तो माइनस जब लिमिट रखेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए इसमें इनफाइनाइट बन रहा है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी इनफाइनाइट बनता है यानी x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 5 - 3x स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो हाईएस्ट डिग्री ऊपर होगी और जो हाईएस्ट डिग्री नीचे होगी उसका क्या, देखिए इसको समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इनफाइनाइट का। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट में a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2, अगर इस तरीके की फॉर्म बनती है an, और ये बनता है b0 x की पावर m प्लस b1 x की पावर m-1 प्लस b2 x की पावर m-2 और bn। तो इसमें 3 केस बनते हैं। इफ m बराबर n होगा, अगर दोनों डिग्री ऊपर की और नीचे की बराबर होगी तो जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो ऐसे ही आ जाएगा, a0/b0। दूसरा, अगर इफ m अगर लेस देन यानी n ऊपर की डिग्री ज़्यादा होगी और नीचे की डिग्री कम होगी, माना ऊपर की डिग्री 2 हो नीचे की 1 हो, तो इस केस में इनफाइनाइट आता है। और तीसरा केस है इफ m ग्रेटर देन n हो, यानी नीचे की डिग्री ज़्यादा हो, तो इसमें आंसर 0 आता है। तो इसके 3 केस होते हैं, इन तीनों केसों को आप समझ लीजिए। अगर डिग्री बराबर है तो हम सिर्फ कोफिशिएंट देख लेते हैं हाईएस्ट डिग्री का, और अगर लेस देन यानी ऊपर की डिग्री ज़्यादा है तो इनफाइनाइट, नीचे की डिग्री ज़्यादा है तो 0। इसमें डिग्री बराबर है, इस क्वेश्चन में डिग्री क्या है, बराबर है। देखिए 2 और 2, तो यहाँ से जो ऊपर का हाईएस्ट इसका वो है कोफिशिएंट 1 है और नीचे का माइनस के कितना है, 3 है। तो इसका आंसर कितना हो गया, -1/3। तो सोल्व नहीं करना पड़ेगा, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही टाइप हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए लिमिट x टेंड्स टू 1। ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 log 1 - x अपॉन कोट पाई x। अब ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, तो इसमें डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं।
जब आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और इसका हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स और इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स डॉट पाई। माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन पाई और 1 माइनस एक्स। अब भी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। एक बार और एल हॉस्पिटल लगाएं तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई एक्स और इसका कितना हो जाएगा कोस पाई एक्स और डॉट पाई ये हो जाएगा और अपॉन पाई और इसका माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको पाई से पाई कट जाएगा और लिमिट रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, साइन पाई का 0, तो 0 ही आ जाएगा आंसर। यानी ये भी आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। एल हॉस्पिटल लगा देंगे एक बार, ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर, नीचे का डिफरेंशियल नीचे, तो ये a की पावर x log e बेस पर a हो जाएगा माइनस b की पावर x log e बेस पर b हो जाएगा इसका 1। अब लिमिट रख दीजिए a की पावर 0 log e बेस पर a माइनस b की पावर 0 log e बेस पर b। तो यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा log e बेस पर a माइनस log e बेस पर b। तो इसका मान आ जाएगा log e बेस पर a अपॉन b। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे कुछ फॉर्म के। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए समझिए, क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंस टू π/2 आपके लिए 1 माइनस 10 x/2 और अपॉन 1 प्लस 10 x/2 और आपके पास क्या है 1 माइनस साइन एक्स और क्या है पाई माइनस एक्स होगा। ये यहाँ पर चेंज कर लेना, ये पाई माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, वो है उसमें दिखा PDF में। पाई माइनस साइन एक्स नहीं होगा, पाई माइनस एक्स का या तो होल स्क्वायर बन रहा होगा या पावर 3 बन रही होगी। यहाँ 1/32 मान है इसका। ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस 10 x/2 अपॉन 1 प्लस 10 x/2 और ये हमारे पास है 1 माइनस साइन एक्स और ये हमारे पास कितना है पाई माइनस 2x की पावर 3। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं और यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो है ये पूरा कंप्लीट ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा 10 आपके लिए कितना π/4 माइनस x/2 का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे 10 π/4 माइनस x/2 को तो क्या खोलेंगे 10 π/4 माइनस 10 x/2 अपॉन 1 प्लस 10 π/4 10 x/2 और π/4 का मान 1 होता है तो 1 माइनस 10 x/2 और ये 1 प्लस 10 x/2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये इतने का मान हो जाएगा। और इसको भी जरा साइन में बदल लीजिए, साइन को कोस में, तो 1 माइनस कोस आपके लिए π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, x/2 लिख सकते हैं और अपॉन जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दीजिए पाई माइनस 2x की पावर 3। अब इसको भी हाफ एंगल में तोड़ लें। सबसे पहले तो यहाँ से देखें, एक बात समझें, अगर मैं यहाँ से 10 π/4 माइनस x/2, अगर मैं यहाँ से पहले इसको भी हाफ एंगल में तोड़ लो 1 माइनस
1 प्लस 2 साइन स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा हाफ एंगल में π/4 माइनस आपके लिए कितना हो जाएगा π/4 π/2 माइनस एक्स होता है यहाँ पर, तो ये π/4 एक्स होता है आपके लिए, तो ये हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, हाफ एंगल में टूट जाएगा। और अपॉन यहाँ से आप कितना कॉमन ले लें, आप 4 कॉमन ले लें तो 4 की पावर 3 आएगा बाहर, और बचेगा क्या π/4 माइनस x/2 की पावर 3 बचेगा। देखिए अब आप इसको सोल्व करें, इसको नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसके साथ क्या आएगा, जो लिमिट है x टेंस टू π/2, यहाँ से इसको कट कर लो। देखो इसके साथ आप लिख लो 10 π/4 माइनस x/2, इसके नीचे एक पावर लिख लो ये π/4 माइनस x/2 की, और 2 पावर इसके साथ लिख लेना, ये आपके पास 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2, आप यहाँ पर लिख लो π/4 माइनस x/2 का होल स्क्वायर, और 64 ये है। देखिए ये भी स्टैंडर्ड लिमिट 1 में बदल गया और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट 1 में बदल गया, तो आपके पास बचा क्या 2/64, और कट करेंगे तो 1/32 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है। इन्होंने कहा लिमिट x टेंस टू 0 log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के का मान बताएं। जब हम लिमिट रखेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, बस इसमें एक बार एल हॉस्पिटल लगाना है। तो जब हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे एक बार तो ये जाएगा 1/3 प्लस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स का -1 आ जाएगा, और अपॉन एक्स का 1 बराबर के। अब जब आप लिमिट रखेंगे तो ये जाएगा 1/3 प्लस 0 प्लस 1/3 माइनस 0 बराबर के, यानी 1/3 प्लस 1/3 बराबर के। तो के का मान 2/3 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। करना कुछ नहीं है, आपको कहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 1, और ये है cos x माइनस e की पावर x अपॉन x की पावर n। कह रहे हैं कि एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आए। क्या है? फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। कुछ करना नहीं है, एक्सपेंशन खोल दो। कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल होता है। और ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये सारे एक्सपेंशन मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दे दिए हैं, मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से जुड़ जाएं, हमारे डिस्क्रिप्शन के में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हम हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए जब हम इसको एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और माइनस के 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल, और ये माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज अपॉन एक्स की पावर n। देखिए यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर जो लोएस्ट सबसे छोटी पावर बनेगी, वो छोटी पावर क्या बनेगी वो देखनी है बस। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तब x की पावर 3 बनेगी, तो नीचे भी x की पावर 3 होना चाहिए, तभी तो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, n बराबर 3 रख देना है, क्योंकि ऊपर जो मिनिमम पावर बन रही है वो x की पावर 3 बन रही है, और जो ऊपर मिनिमम पावर होगी तो वही तो हम कॉमन लेंगे।
कॉमन लेके काट देंगे तो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही एग्जाम में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि f1 का मान 3 है और f'1 का मान 6 है। देन हमसे पूछा गया दोस्तों कि लिमिट x टेंस टू 0 f1 प्लस एक्स अपॉन f1 की पावर 1 अपॉन एक्स का मान बताइए। कुछ आपको करना नहीं है, ये जो बन रही है ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो मैंने अभी बताया इसे सोल्व करने का क्या तरीका है, e की पावर में ले जाइए, लिमिट x टेंस टू 0 कर दीजिए, f1 प्लस एक्स अपॉन एफ एक्स में से 1 को घटा दीजिए और ये डॉट में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f1 प्लस एक्स माइनस f1, यहाँ पर f1 है, f1 अपॉन f1 डॉट एक्स बन जाएगा। अब ये जो बन गया ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई। इसमें एल हॉस्पिटल लगा दीजिए एक बार। जब आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 तो f डैश 1 प्लस एक्स आ जाएगा और माइनस 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा और f1 ऐसे ही बराबर कितने के चल रहा था, बराबर ये निकालना था। तो आप वैल्यू अब लिमिट रख दीजिए, तो e की पावर f डैश 1 हो जाएगा और बटे f1 हो जाएगा, लिमिट रख के x की जगह 0 और f डैश डैश 1 का मान 6 है और f1 का मान 3 है, तो ये e की पावर 2 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि L बराबर आपको इक्वेशन बनानी है और L बराबर आपको दे रहे हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा। आपको कुछ करना नहीं है, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, आपका काम आराम से हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म बन रही है ये फॉर्मूला आपका बन रहा होगा साइन 3 थीटा का और अपॉन थीटा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो 3 आ गया एल का मान। ऐसे ही एम सोल्व करते हैं, एम दिया है लिमिट थीटा टेंस टू 0 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डॉट थीटा। ये भी कितने का फॉर्मूला बन गया, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। साइन 2 थीटा या tan आपके लिए क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा का देख लीजिए, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और ये बन जाएगा आपके लिए 1 माइनस, यानी ये बन जाएगा साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन, हाँ तो m बराबर ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा थीटा टेंस टू 0 tan 2 थीटा का अपॉन थीटा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो यहाँ से m का मान ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपका लिए 1 बन गया, तो m बराबर 2। यानी हमें ऐसी समीकरण देखनी है जिसके मूल 3 और 2 हो, तो वो समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6 बराबर 0, ऐसा ऑप्शन नंबर आपके पास भी है। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 की पावर x। ये भी आपके लिए 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है और फंक्शन की पावर फंक्शन। करना कुछ नहीं है, जो तरीका मैंने सिखाया है उसी तरीके से करना है। तो आप एक्स स्क्वायर कितना कर देंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और -1 कर देंगे और ये इनटू में एक्स चला जाएगा। जब आप करेंगे ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और इनटू में क्या चल रहा है x। ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं एक बार माइनस कर लेंगे 3x और प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ज़रा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। देखिए जो हाईएस्ट डिग्री है उसको देख लीजिए, बस उसके कोफिशिएंट को, ऊपर वो 3 बन रहा है और नीचे 1, तो ई की पावर 3 अपॉन 1 यानी ई की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में छपते हैं, बहुत आराम से इनको आप सोल्व करना, आराम से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताइए लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1, ये भी 0 अपॉन 0 की फॉर्म है। एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। जब आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशियल ए की पावर एक्स लोग ई बेस पर ए, इसका बी की पावर एक्स लोग ई बेस पर बी अपॉन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाए। अब लिमिट रख दीजिए तो ये हो जाएगा ए की पावर 0 लोग ई बेस पर ए माइनस बी की पावर 0 लोग ई बेस पर बी अपॉन ई की पावर 0, इन सब का मान 1, तो ये हो जाएगा लोग ई बेस पर ए माइनस लोग ई बेस पर बी अपॉन 1। इसे हम लिख सकते हैं लोग ई बेस पर ए अपॉन बी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं और आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये कहा कि आप बताइए एफ एक्स, हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ही 3 पर इसकी वैल्यू देखेंगे 3 पर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 और बराबर जब 3 रख देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 6 प्लस के 3 रख दीजिए यहाँ। क्लियर। अब जरा लिमिट को देखिए, लिमिट ऐसे नहीं रखते हैं, पहले जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट करते हैं, फिर उसके बाद लिमिट रखते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट कर लीजिएगा और फिर लिमिट रखिए। जब लिमिट रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 इजिकल टू 6 प्लस के, तो जो के का मान है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिमिट रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको तरीका मैं बताता हूँ, बहुत आराम से आप सोल्व कर लेंगे। आप इसका भी एक्सपेंशन खोल दें, 1 माइनस इसका एक्सपेंशन खोलेंगे 1 माइनस एम एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एम एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डैट डैश। ऐसी नीचे का भी एक्सपेंशन खोल दें 1 माइनस एन एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डैट डैश। जब आप इसकी लिमिट, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एम की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। नीचे ऐसी 1 माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एन की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कैंसल। देखिए ऊपर जो हाई लोएस्ट डिग्री बन रही है, 0 में लोएस्ट डिग्री देखते हैं, उसका कोफिशिएंट बन रहा है एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और नीचे का क्या बन रहा है एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या आ गया एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। तो एक्सपेंशन इसलिए बहुत ज़रूरी है, सारे एक्सपेंशन याद कर लें। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उस पर आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन पाई एक्स अपॉन 5x बराबर के है। तो ये 0 अपॉन 0 बन रहा है, कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड लिमिट बना लो। स्टैंडर्ड लिमिट बना लेंगे साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स से मल्टीप्लाई और पाई एक्स से डिवाइड और अपॉन ये 5x तो चल ही रहा है,
ये 1 बन गया, x से x कट गया, क्या बचा π/5 और ये ही k का मान है, यानी k का मान है आपके लिए π/5। बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लिमिट x टेंस टू पाई स्क्वायर रूट 2 प्लस कोस x माइनस 1 अपॉन पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, ये भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। आप इसमें एल हॉस्पिटल लगाइए। जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस कोस एक्स और माइनस के साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 और पाई माइनस एक्स और माइनस के आ जाएगा क्योंकि एक्स माइनस का है, माइनस से माइनस कट जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको समझिए। लिमिट x टेंस टू पाई 1/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस कोस एक्स तो है ही, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस एक्स, और नीचे क्या चल रहा है ये 2 इंटू पाई माइनस एक्स, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। और आपका क्या बचेगा, ये बचेगा लिमिट x टेंस टू पाई 1/4 स्क्वायर रूट 2 प्लस कोस एक्स। लिमिट रख दीजिए 1/4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, कोस पाई का मान -1, तो आपका 1/4 ही आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार एल हॉस्पिटल लगाइए और स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, ये भी 0 पर ही होगा, इसको ठीक कर लेना, 0 है ये 4 की पावर x माइनस 9 की पावर x अपॉन x 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x ये है। इसमें भी जरा एक बार एल हॉस्पिटल लगाइए, 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर x लोग ई बेस पर 4 माइनस 9 की पावर x लोग ई बेस पर 9। इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे x का 1 हो जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा आपके लिए, और ये x ऐसे ही, और इसका करेंगे तो 4 की पावर x लोग ई बेस पर 4 प्लस 9 की पावर x लोग ई बेस पर 9। अब लिमिट रखिए, जब आप लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा लोग ई की पावर 4 माइनस लोग ई की पावर 9 अपॉन ये 1 और 1 2 बन जाएगा, और ये सब 0 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 लोग कितना बन जाएगा 4/9। 4/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 4/9 को आप कितना लिख सकते हैं, देखिए 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, 2/2 लोग ई बेस पर 2/3, ये कैंसल, तो आ जाएगा लोग ई बेस पर 2/3, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा लोग ई बेस पर 2/3, यानी पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो एक बार एल हॉस्पिटल लगाइए और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए जब कंटिन्यूस होता है फंक्शन तो वैल्यू LHL RHL बराबर होती हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, देखिए यहाँ 0 है, इधर भी ये है, लेफ्ट हैंड में आपके लिए x लेस देन 0 पर a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और इधर आपके पास है e की पावर ax प्लस b। अब लिमिट डायरेक्ट रख दीजिए, ये LHL हो जाएगा, ये RHL। लिमिट रखेंगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर 0 प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 इजिकल टू e की पावर 0 प्लस b, ये आपके लिए कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, यानी a स्क्वायर बराबर e की पावर b आ जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल इधर लोग में बदल जाएगा, लोग ई बेस पर a स्क्वायर को बाहर ले लीजिए 2 को, तो 2 लोग, अब मोड में लिखते हैं अंदर, ध्यान रखना, क्योंकि लोग में वैल्यू जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो आपका आंसर पहला आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस थीटा टेंस टू 0 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको आप पहले कोस साइन में तोड़ लीजिए तो आसान हो जाएगा। जब आप तोड़ेंगे तो जाएगा 1 कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपको कुछ करना नहीं है, आप बस एक बार ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बन गया। तो जब आप लिमिट रखेंगे तो कोस 0 का मान 1, ये तो आपके लिए डायरेक्ट हो गया 1 माइनस साइन 0 अपॉन कोस 0। तो 1 माइनस 0 कोस 0 का मान 1 होता है, तो 1/1 यानी 1 आंसर आ गया। बहुत आराम से ये तो इजीली सोल्व हो जाएगा।
बस आप ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करके डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। इसमें कहा लिमिट x टेंस टू 0 आपके लिए साइन पाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आप कुछ मत करिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट में बदल लें। यानी आप कर लें पाई कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, पाई कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो ये जो बन जाएगा ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? बचेगा पाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपके लिए जो फॉर्म बन जाएगी वो आप डायरेक्ट है, या तो आप एक बार एल हॉस्पिटल लगा दीजिए इसमें, तो एल हॉस्पिटल लगाने पर पाई 2 कोस एक्स आपके लिए साइन एक्स बन जाएगा माइनस का अपॉन 2x, ये कट जाएगा तो ये आपके लिए आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और जाएगा माइनस पाई, और आपका कितना बन जाएगा ये साइन, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड रहने दीजिए इसको ऐसे ही, तो ये s का आपका आ जाता साइन 2x और अपॉन 2x बन जाता। ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 बन जाता तो माइनस के पाई आपका आंसर आ जाता। तो आप एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो आपके पास आंसर, ये इसको कट मत करना, इसको कट मत करना, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना। जब आप इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे तो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, यानी 2 कोस एक्स और 2x, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2x बन जाएगा अपॉन 2x स्टैंडर्ड लिमिट माइनस पाई, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है आपके पास, यह है a की पावर कोट x माइनस a की पावर कोस x अपॉन कोट x और माइनस के कोस x बन रहा है। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? a की पावर कोस x कॉमन ले लो, तो जब a की पावर कोस x आप कॉमन लोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा a की पावर कोट x माइनस कोस x और माइनस के 1 अपॉन ये बन जाएगा कोट x माइनस के कोस x। हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बराबर इसका आपका मान 1 होता है, तो इसका पूरे का मान आपका क्या बन गया? 1 बन गया। क्लियर? तो बचा क्या? बचा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 a कोस x, ठीक है। और हाँ, इसका मान जो बन गया वो लोग ई बेस पर a बन गया, क्योंकि अगर a होता है ना यहाँ पर, समझिए a की पावर x माइनस x होता है तो इसका मान लोग ई बेस पर a आता है, तो यहाँ बेस जो है वो a है। अब जब आप लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर कोस पाई बाई 2 और लोग ई बेस पर a, ये कोस पाई बाई 2 का मान 0 यानी a की पावर 0 1 और आपका आ जाएगा लोग ई बेस पर a, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो पहला आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको a की पावर कोस x कॉमन लेना है, ये पूरा कंप्लीट जो बन जाएगा ये कंप्लीट इस फॉर्म में बन जाएगा, ये कंप्लीट इस फॉर्म में बन जाएगा, इसका मान लोग ई बेस पर ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा? इसमें कहा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर x, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, वही फंक्शन की पावर फंक्शन। करना क्या है? e की पावर ले लेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 और ये इनटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 2, एलसीएम ले लेंगे और इनटू, तो ये x चल ही रहा है, ये कैंसिल। आपके पास बचा क्या? e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस के 5x ये बचा है आपके पास, और x प्लस 2, कुछ नहीं, जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी डिग्री की जो है 1 है, इसका कोफिशिएंट 5 है और इसका 1 है, तो आपका जो आ जाएगा वो कोफिशिएंट आ जाता है, मैंने अभी अभी समझाया था। तो e की पावर -5, यही आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने पहला चैप्टर लिमिट का लेकर चले हैं, पहली वीडियो है ये। फंक्शन के बाद लिमिट, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। ये जो आने वाली वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, अभी लिमिट के और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। सो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन हमारे पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है ग्रेस एकेडमिक, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हो सकता है हमसे कोई एरर हो जाए
आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप हमें टेलीग्राम पे चैनल जो हमारा @ग्रेस एकेडमिक है, इस पर जाकर फॉलो कर ले। आपकी जो भी इंक्वायरी है या जो भी आपको कोई समझ में नहीं आता, एरर हो गई है, तो आप वहाँ पर हमें मैसेज कीजिए। वहाँ हम आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई देंगे। आप कमेंट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, और हमारे चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।